बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सुहेल जावेद। आज जुलाई की 30 तारीख और जुमेरात का दिन है। हंगू खजीना बांडा चेक पोस्ट पर अस्कृत पसंदों के हमले और इसके बाद पुलिस से होने वाली झड़प के नतीजे में 12 पुलिस जवान शहीद और 17 शदीद ज़ख्मी हुए हैं। शहीद होने वालों में एक डीएसपी भी शामिल हैं। पुलिस और अस्कृत पसंदों के दरमियान होने वाली इस फायरिंग के नतीजे में 12 से 15 अस्कृत पसंदों की हलाकत की इत्तला भी दी जा रही हैं। इस हवाले से इस व्लॉग में बात करेंगे। इसके साथ साथ नाजरीन, बलोचिस्तान कच्छ से जो 6 मजदूर अगवा हुए थे उन्हें अगवाकारों ने बेदर्दी से हलाक कर दिया है। हलाक होने वाले इन मजदूरों का ताल्लुक सूबा खैबर पख्तूनख्वा और सूबा बलोचिस्तान से था। इस हवाले से भी इस व्लॉग में बात करेंगे। इसके साथ साथ नाजरीन, DI खान में पुलिस लाइन के माल खाने में धमाका हुआ है और उस धमाके के नतीजे में बम डिस्पोजेबल स्क्वाड के एक इंस्पेक्टर ज़ख्मी हुए हैं। इस हवाले से भी इस व्लॉग में बात करेंगे। इससे कबल नाजरीन कि मैं अपनी इस व्लॉग की तफसीलात आप तमाम दोस्तों के साथ शेयर करूं, आप दोस्तों से गुजारिश है कि जिन्होंने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे गुजारिश है कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नाजरीन, इस वक्त सूबा खैबर पख्तूनख्वा और सूबा बलोचिस्तान में अस्कृत पसंदों की जानिब से वक्फे से सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले के वाक़यात रिपोर्ट हो रहे हैं, जबकि सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से भी मुअस्सर कार्रवाइयाँ की जा रही हैं और इन अस्कृत पसंदों को जो फितनतुल खवारिज और फितनतुल हिंदुस्तान है इन्हें अपने अंजाम तक पहुँचाया जा रहा है। गुज़श्ता रात हंगू खजीना बांडा चेक पोस्ट पर एक अफसोसनाक हमला हुआ है जो अस्कृत पसंदों ने क्वाडकॉप्टर के ज़रिए किया। इसके बाद जब पुलिस की नफरी DSP दयार खान की निगरानी में मौके पर पहुंची तो खजीना बांडा पुल के करीब अस्कृत पसंद जो कि पहले से ही ताक में बैठे हुए थे उन्होंने पुलिस पार्टी को घेरे में लेने की कोशिश की और फायरिंग शुरू कर दी। इस दौरान हंगू पुलिस ने भी जवां मर्दी और बहादुरी का मुजाहरा करते हुए पोजीशन संभाल ली और अस्कृत पसंदों से फायरिंग का तबादला शुरू कर दिया। इस दौरान दोनों फरीकैन की जानिब से शदीद फायरिंग की जाती रही। कई घंटे तक जारी रहने वाली फायरिंग के दौरान रात की तारीकी का फ़ायदा उठाकर अस्कृत पसंदों के फ़रार होने की इत्तला है। ताहम पुलिस की जानिब से इस वक्त ये भी बताया जा रहा है कि इस झड़प में 12 से लेकर 15 अस्कृत पसंद हलाक भी हुए हैं। नाजरीन, इस झड़प के बाद इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है, लेकिन अभी तक उन अस्कृत पसंदों को जो इस झड़प में हलाक हुए हैं या ज़ख्मी हुए हैं वो ना गिरफ़्तार की जा सके हैं और ना ही उनकी लाशें बरामद हुई हैं, जिस पर बताया ये जा रहा है कि अस्कृत पसंद रात की तारीकी में अपने इन मारे जाने वाले साथियों और जो ज़ख्मी साथी थे इन्हें भी लेकर फ़रार हुए हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल ये भी पैदा होता है कि अगर ये अपने साथी लेकर फ़रार हुए हैं तो किस रास्ते से फ़रार हुए हैं और किस रास्ते के ज़रिए कहाँ तक गए हैं, इनका सख्ती से मुहासबा होना चाहिए। लेकिन ये जो वाक़या हुआ है हंगू में ये बहुत ही अफसोसनाक है। आए रोज़ हमारे खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस के जवान मुल्क कौम पर अपनी जानें नचावर कर रहे हैं और सैकड़ों पुलिस वालों ने अब तक अपने सीनों पर गोलियां खाकर गाजी बनकर उभरे हैं। नाज़रीन, इस वक्त हम देखें तो सूबा खैबर पख्तूनख्वा के जनूबी अजला जिनमें हंगू, करक, कोहाट, बन्नो, DI खान, इस तरह कुरम एजेंसी, जनूबी वज़ीरिस्तान, शमाली वज़ीरिस्तान, वाना के इलाके, ये सारे इस वक्त दहशतगर्दी की लपेट में हैं और इसके साथ साथ मलकन रीजन के जो इलाके हैं वो भी इस वक्त अस्कृत पसंदों की मौजूदगी के मकामात हैं। इन इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से मुअस्सर कार्रवाइयाँ हो रही हैं। जैसे गुज़श्ता रोज़ भी स्वात में अफ़गानिस्तान से दाखिल होने वाले 5 मकामी अस्कृत पसंदों को पुलिस ने झड़प के दौरान हलाक कर दिया था। नाज़रीन, मैं आपको यहाँ पर यह भी बताता चलूँ कि IG खैबर पख्तूनख्वा जुल्फ़िकार हमीद ने गुज़श्ता रोज़ भी पेशावर में सहाफ़ियों से बातें करते हुए बताया था कि अस्कृत पसंदों के पास जदीद टेक्नोलॉजी है और इस वक्त इनके पास जो असलहा मौजूद है
वो अमेरिकन साख्त का है और ये वो असलहा है जो नेटो का था और अमेरिकन फ़ौज इसे अफ़गानिस्तान में छोड़कर चली गई थी। बदकिस्मती से तालिबान हुकूमत ने टेक ओवर करने के बाद ये असलहा अस्करियत पसंदों में तकसीम कर दिया है, जो इस बात का सबूत है कि ये असलहा अब पड़ोसी ममालिक बिलखुसूस पाकिस्तान की सूबा खैबर पख्तूनख्वा और सूबा बलूचिस्तान में इस्तेमाल हो रहा है, जो कि बहुत ही तशवीशनाक अमर है। इसके साथ साथ दहशतगर्दों के पास इस वक्त जदीद क्वाडकाप्टर भी हैं जिस पर ये हमले हो रहे हैं और हंगू में खजीना बांडा चेक पोस्ट पर क्वाडकाप्टर का ये हमला भी इस बात का वाज़िया सबूत है कि अस्करियत पसंदों के पास इस वक्त जदीद टेक्नोलॉजी है। और IG खैबर पख्तूनख्वा ने गुज़श्ता रोज़ जो मौक़िफ़ अपनाया था कि अस्करियत पसंदों के पास जदीद अमेरिकन असलहा और जदीद टेक्नोलॉजी है, वो बात भी दुरुस्त साबित हो गई है। इस हवाले से हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को फ़ौरी इक़दामात करने होंगे और जो अस्करियत पसंदों की मूवमेंट है इसको मॉनिटर करना होगा। नाज़रीन, सूबा बलूचिस्तान के इलाका कच्छ में गुज़श्ता रोज़ एक अफसोसनाक वाक़या हुआ था और कच्छ के इस इलाके में अस्करियत पसंदों ने 7 मज़दूरों को अगवा करने की कोशिश की थी। इस दौरान एक मज़दूर जिसका ताल्लुक़ सवाबी खैबर पख्तूनख्वा से था, जावेद नामी, इसको अगवाकारों ने मौके पर ही फायरिंग करके हलाक कर दिया था और बाकी 6 मज़दूरों को, जिनमें 4 का ताल्लुक़ सूबा पंजाब से था और 2 मज़दूरों का ताल्लुक़ सूबा खैबर पख्तूनख्वा से था, इन्हें अगवाकार अपने साथ ले गए थे और इन्हें यरगमाल बना लिया था। लेकिन गुज़श्ता रोज़ अगवाकारों ने इन 6 मज़दूरों को भी शदीद तशद्दुद और फायरिंग करके हलाक कर दिया है और इनकी लाशें नसीराबाद का वहाँ पर कोई इलाका है, वहाँ पर ये लाशें फेंक गए थे जहाँ से ये लाशें बरामद हुई हैं। ये बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है जिसकी जितनी भी मज़म्मत की जाए वो कम है। जो लाशें मिली हैं इनमें मोहम्मद अमजद और मोहम्मद याहिया शामिल है। मोहम्मद याहिया का ताल्लुक़ सवाबी खैबर पख्तूनख्वा से है, जबकि मोहम्मद अमजद का ताल्लुक़ सलाला से बताया जा रहा है। इस तरह पंजाब के जो 4 मज़दूर इसमें शामिल हैं, इनमें मोहम्मद अरशद, मोहम्मद तैमूर, मोहम्मद परवेज़ और मोहम्मद वज़ीर शामिल हैं। पंजाब के हलाक किए जाने वाले इन 4 मज़दूरों का ताल्लुक़ लोधरा और बहावलपुर से बताया गया है। नाज़रीन, मैं आपको यहाँ पर यह भी बताता चलूँ कि गुज़श्ता दिनों भी माशकील का एक इलाका था जहाँ पर अस्करियत पसंदों ने फायरिंग करके पंजाब के 6 हजाम मज़दूरों को हलाक कर दिया था। नाज़रीन, DI खान में पुलिस लाइन के माल खाने में रखा गया धमाका खेज़ मवाद फटने से धमाका हुआ है, जिसके नतीजे में छत और दीवार गिरने के नतीजे में BDS इंचार्ज इंस्पेक्टर इनायतुल्लाह शदीद ज़ख्मी हुए हैं। इन्हें हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है जहां इन्हें तिब्बी इमदाद दी जा रही है। इस वाक़े के बाद इलाके को घेरे में ले लिया गया है और बताया ये जा रहा है कि जो इब्तिदाई तहकीक हुई है इसके मुताबिक ये धमाका मालखाने के अंदर हुआ है जहां पर आतिशगीर मवाद मौजूद था और वो फटा है, जिसके नतीजे में ये धमाका हुआ, जिसकी आवाज़ इलाके में दूर दूर तक सुनी गई। इसके साथ ही नाजरीन, हमारे इस व्लॉग का वक्त ख़त्म हुआ। इंशाअल्लाह अगली व्लॉग में फिर हाज़िर होंगे। उस वक्त तक फ़ी अमानिल्लाह।